एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय रगड़ न कीजिए अनल प्रकट चंदन से होई। बाइडेन नाटो का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे थे, लेकिन नाटो ने ही अमेरिका की पोल खोल दी। और न सिर्फ पोल खोल दी, बल्कि पोलैंड ने तो ऐसे खेल में फंसा दिया कि अमेरिका को अपने असली रूप में आना पड़ा। छोटे से देश पोलैंड ने सच्चाई निकाल कर सामने रख दी, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से किया हुआ वादा आखिर निभा दिया। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये वीडियो आप सुनिए। इस वीडियो में दरअसल जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि रूस को प्रभोग करने के लिए, रूस को उकसाने के लिए नाटो को बढ़ाना होगा, कि नाटो का इस्तेमाल हमेशा अपने फायदे के लिए किया। इसी बीच जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो नाटो ने वुमेन्स डे पर एक पोस्ट डाली, और ये पोस्ट ये थी जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को, जो वुमेन सैनिक हैं, उनको वर्दी में दिखलाया गया था। अच्छी अच्छी बातें भी लिखी थी, लेकिन इस ट्वीट को फिर डिलीट कर दिया गया। आखिर इस ट्वीट को डिलीट क्यों कर दिया गया? रूस कई बार ये कहता आया है कि यूक्रेन में एक नाजी समुदाय है, और ये समुदाय लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके में लोगों को प्रताड़ित करता है, जनसंहार करता है। पर अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया यही दिखाती आई है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन इस ट्वीट में वो प्रूफ है, वो सबूत है जो खुद नाटो ने दे दिया, क्योंकि ये जो सेना की वर्दी में है, इसको जब करीब से देखा गया तो इसके पास ये ब्लैक सिंबल मिला। ये ब्लैक सिंबल है क्या चीज, तो आपको बता दे, इसे नाजी समुदाय का माना जाता है सिंबल, जिसे नाजी ब्लैक सन के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये बात तूल पकड़ने लगी, सोशल मीडिया में लोग कहने लगे इसका मतलब है कि रूस जो कहता है वो सच कह रहा है, तो फिर इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। जिसके बाद भी सवाल उठे कि आखिरकार नाटो ने इसे डिलीट क्यों किया। खैर, यहाँ भी कहानी रुकी नहीं है, बल्कि असली खेल तो किया है पोलैंड ने। अमेरिका कैसे दूसरों के कंधे पे बंदूक रखकर चलाता है, उसे देखिए आप। अमेरिका ने पोलैंड को तैयार किया कि सुनो, ऐसा करते हैं, तुम्हारे पास MiG-29 विमान है, सोवियत जमाने के विमान है, इसको यूक्रेन को दे दो, यूक्रेन लड़ेगा इससे। कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जब अमेरिका के सीनेट को संबोधित किया था, तब उन्होंने ये कहा था, हमें फाइटर जेट्स दे दो, हमें हथियार दे दो, ये मांग रखी थी। इस मांग के बाद अमेरिका ने एक उपाय ढूंढा कैसे किया जाए, तो फिर पोलैंड नजर आया, और पोलैंड को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयारी भी कर ली। यहाँ तक कि पोलैंड एक बार को बातों में आ भी गया, क्योंकि पोलैंड को अमेरिका ने दिखलाया कि देखो क्या होगा जैसे ही यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन से कब्जा होने के बाद तो रूसी सेना तुम्हारे बॉर्डर पे आ जाएगी, कल को रूसी सेना तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए कल के लिए बचना है तो आज तुम रूस पर हमला कर दो, ऐसा करो, यूक्रेन की मदद कर दोगे तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भनक ये हुई कि रूसी राष्ट्रपति ने सीधे सीधे ये कहा, जिस देश से हथियार आएंगे यूक्रेन, वो देश समझ ले कि वो हमारा दुश्मन है, और उस देश ने युद्ध की घोषणा की है। हम यही समझेंगे कि ये हमारे ऊपर युद्ध की घोषणा है उस देश का। अब पोलैंड ने जैसे ही राष्ट्रपति की बात सुनी, वैसे ही सीधे मुकर गया कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर अमेरिका ने ये कहा, दे दो, तुम ऐसा दे दोगे तो हम तुम्हें F-16 विमान देंगे। अब एक बार को पोलैंड फिर लालच में आ गया, लेकिन अब पोलैंड ने असली वाला खेल किया और अमेरिका के चेहरे पर पड़े हुए नकाब को उतार दिया। पोलैंड ने कहा, ऐसा करते हैं कि ये फाइटर जेट्स मैं आपको दे देता हूँ, और आप जाकर दे दो यूक्रेन को। आप जरा सा देखिए इस आर्टिकल को, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पोलैंड ये कह रहा है कि ये जेट तुम ले लो और तुम जाकर दे दो, हमें क्यों आगे कर रहे हो। जिसके बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन आया, सुनकर हंसी आएगी कि इतनी जल्दी चेहरे से नकाब उतर गया। अमेरिका ने पोलैंड के इस ऑफर को डिसमिस कर दिया और कहा कि ना भैया, हम नहीं जाने वाले हैं। यदि रूस से सीधे पंगे अमेरिका नहीं लेना
चाहता है सैन्य तौर पर, तो फिर इन छोटे छोटे देशों को मोहरा क्यों बना रहा है? मतलब रूस को तबाह करने के लिए रूस के ही उन हिस्सों का इस्तेमाल कर रहा है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, यानी एक रूसी को तबाह करने के लिए दूसरे रूसी का ही इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। खैर, ये तो नाटो और पोलैंड ने बहुत सारी चीजें निकाल कर अमेरिका की सामने रख दी और ये भी साबित कर दिया कि नाटो का इस्तेमाल खुद अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है। और इन सब के बीच में भारत के साथ दोस्ती निभाई है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। जिस तरीके से सुमी में हालात थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि भारत अपने छात्रों को वहां से निकाल भी पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। और यूक्रेन भी जिस तरीके से वहां रिएक्ट कर रहा था, ऐसे में लग रहा था दोनों में से कौन सा देश सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सुमी में फंसे छात्र तो यहाँ तक कहने लगे कि अब हमें लगता है जैसे कि हम नहीं बच पाएंगे इस जगह पे जहाँ रोज बमबारी हो रही है, साथ ही साथ खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। ऐसे में यहाँ पर कितने दिनों तक टिक पाएंगे हम लोग? कई तरह के सोशल मीडिया में मैसेज वगैरह भी आ रहे थे। अब जिस तरीके से देखा जा रहा था ये युद्ध चल रहा था और उसको वक्त लग रहा था कि उसे देखकर यही लगा, वैसे इन सब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की बातचीत का असर देखने को मिला और यहाँ से भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया। और इसके लिए लिखित तौर पर रूस ने ये आश्वासन दिया था कि हम कोई बमबारी नहीं करेंगे और यूक्रेन मजबूर हो गया क्योंकि ये लिखित तौर पर यूएनएससी को रूस ने दिया कि हमारी तरफ से सीज फायर है, हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे और भारत या विदेशी लोग अपने लोगों को निकाल सकते हैं। न सिर्फ भारत को यहाँ से निकलने में मदद की रूस ने, बल्कि सैकड़ों बसें तैयार रखी थी जहाँ से रूस भारतीय छात्रों को निश्चित जगह पर ले गया। और ये बहुत बड़ी समस्या थी, जो समस्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे संकट के समय भी समाप्त कर भारत की बड़ी मदद कर दी है। वैसे भी रूस को भारत का सबसे तगड़ा वाला दोस्त माना जाता है और ऐसा दोस्त माना जाता है जिसने हर समय भारत की मदद ही की हो। ऐसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब भारत से भी बहुत सारी अपेक्षाएं रखेंगे क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और बाकी देशों का प्रतिबंध है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भारत की मदद की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी बढ़ चढ़ कर रूस की मदद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।